डियर स्टूडेंट्स, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। आज हम क्लास 9th का जो यूनिट नंबर 2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। वो है हकीकी और गैर हकीकी अदाद का। इससे पहले आप कुदरती अदाद, मुकम्मल अदाद, सही अदाद, नातिक, गैर नातिक और इसी तरह से हकीकी अदाद के बारे में भी कुछ पढ़ चुके हैं। कुछ हम मज़ीद इसमें हकीकी अदाद के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम गैर हकीकी अदाद जो कि एक नया तारुफ है आपके लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि हकीकी अदाद क्या होते हैं। तो आज सिर्फ हमारे पास हमने कुव्वत नुमा के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 2.4 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। तो ये कुव्वत नुमा के कवानीन हैं। उसमें ये है कि अगर दो इंसों की पावर n हो तो वो पावर जमा हो जाती है। इस तरह से अगर पावर ज़रब हो रही हो तो उनको आप ज़रब करके लिख देते हैं। और ये a ज़रब b इसकी पावर n हो तो इसको हम an और bn की शक्ल में लिख देते हैं। और इसी तरह से ये पावर जो है अगर दो इनसे आपस में तकसीम हो रहे हैं तो उनके अलग-अलग आ जाती है। और यहाँ पे अगर ये पावर ऊपर एक इनसे की और एक नीचे, तो अगर ये ऊपर वाली पावर इससे बड़ी हो तो इसको हम ऊपर ले जाके इसमें माइनस करके लिख सकते हैं। और किसी भी इनसे की पावर जो ज़ीरो है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। और इसी तरह से ए की पावर अगर माइनस में हो तो उसको जब आप उल्टा के लिखते हैं तो वो प्लस में आ जाती है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम ये एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन, इसका पहला जो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों की तजज़ी करेंगे। ये हमने तजज़ी कर ली है। अगर आपको समझना चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो रोक के ये तजज़ी देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसको लिखेंगे। तो देखें 243 को लिखा है हमने 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 243 को हम लिखेंगे 3 की ताकत 5 और इसकी ताकत -2/3 ज़रब 32 को हम लिखेंगे 2 की ताकत 5, इसकी ताकत -1/5। और इसी तरह से हम ये जो 196 है इसको लिखेंगे 2 की ताकत 2 ज़रब 7 की ताकत 2, इसकी ताकत ये -1 है। और ये जो ऊपर जज़र है, जज़र को आप लिखते होते हो सिंपली, जज़र का मतलब होता है किसी भी इनसे की ताकत 1/2। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5, 2, 10। ये 5 से 5 कट गया तो ये 3 की ताकत -10/3 ज़रब 2 की ताकत ये माइनस का 1 बचा। और बटे में आपके पास क्या आ गया, क्योंकि ये वाली ताकत अभी हम ऊपर कानून में पढ़ चुके हैं कि इस तरह एक इनसे की ताकत हो तो वो ताकतें आपस में ज़रब भी हो जाती हैं और दोनों मुख्तलिफ हों तो अलग-अलग आ जाती हैं। पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की ताकत 2 ज़रब 7 की ताकत 2 और इसकी ताकत ये -1 ज़रब करेगा तो -1/2। अब हम अगर इस ताकत को इस पर अलग-अलग लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की ताकत -10/3 ज़रब 2 की ताकत -1 और बटे में आ जाएगा 2 की ताकत 2 ज़रब -1/2। ये ताकत अलग-अलग, ज़रब 7 की ताकत 2 और इसकी ताकत -1/2। ये कानून के मुताबिक ताकत अलग-अलग हो जाएगी। ये इससे कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा जी, ये वाला 3 की ताकत -10/3 ज़रब 2 की ताकत -1 बटे में उसी तरह से ये -1 बचा 2 की ताकत और ज़रब 7 की ताकत -1। अगर आप इन सब को उल्टा देंगे तो आपको पता है ताकतें जमा में हो जाएंगी, यानी कि ये ऊपर जाकर 2 ज़रब 7 ताकत जमा का 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। और ये 10/3 ज़रब 2, इस 2 से ये 2 कट गया तो आपके पास क्या बचा 7/3 और इसकी ताकत 10/3। अब हमें सिंपली इसको हल करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम ज़रा कैसे लिख सकते हैं, ये देखें 10/3 को अगर आप तकसीम करें तो ये 3, 3, 9, 1 बचा, ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास इसका मतलब क्या आ गया 3। इसको आप मखलूत कसर में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 + 1/3। क्योंकि हमने कुव्वत नुमा का कानून इस्तेमाल करना है तो हम ये वाली जो चीज़ है इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा 7/3 की ताकत 3 जमा 1/3। तो कुव्वत नुमा के कवानीन के मुताबिक जो आपने कानून पढ़ा है कि ए की ताकत m ज़रब ए की ताकत n, वो ताकतें आपस में
जमा हो जाती हैं, और अगर जमा हो तो आप उसको अलहदा भी लिख सकते हैं। तो ये वाले कानून को आप इस्तेमाल करेंगे। 7 बटा, यानी कि ये साइड है, आप इसमें लिख देंगे 3 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3, 3 9 9 3 27। और इसको आप कुव्वत नुमा से आप इसको किस में बदल देंगे, रेडिकल में। रेडिकल शक्ल और कुव्वत नुमाई का शक्ल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास 2.3 मशक में मौजूद है। तो फ़र्क करें, ये 3 की ताकत 1/3 है, ये आपके पास कुव्वत नुमाई शक्ल है। तो इसको रेडिकल में कैसे लिखेंगे, 3 और इसके ऊपर जदर डाल के, और ये 1/3 जो है ये रेडिकल इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसका मतलब है इस वाले को आप कैसे लिखोगे, 3, और ये जो 1/3 है वो इस तरह रेडिकल में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है वो हल करते हैं। तो इसके लिए आप उसी तरह से 81 की और 243 की आप तजज़ी कर लें। तो 81 की तजज़ी हमने की है जी, 3 की ताकत 4 और इसकी ताकत n ज़रब 3 की ताकत 5 माइनस 3 की ताकत 4n माइनस 1 ज़रब 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की ताकत 5, और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की ताकत 2 और इसकी ताकत, ये ऑलरेडी 2n मौजूद है, और ज़रब 3 की ताकत 3। अब आप कुव्वत नुमा का जो कवानीन है, a की पावर m और इसकी n, तो इसको आप मिला के m ज़रब n करते हैं। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 3 की ताकत 4n ज़रब 3 की ताकत 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 3 की पावर 5, और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर, इसको ज़रब करेंगे तो 2 2 4n और ज़रब 3 की ताकत 3। अब आपने पढ़ा है कानून कुव्वत नुमा का कि अगर a की पावर m हो ज़रब a की पावर n हो तो वो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। तो ये देखें, ये दो इनसे नीचे सेम हैं, ऊपर उनकी पावरें मुख्तलिफ हैं, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, हम जमा कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 जमा 5, और बटे में आ जाएगा 3 की पावर 4n जमा 3। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n जमा 4, और बटे में आ जाएगा 3 की पावर 4n जमा 3। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ। इसमें से हमने ये वाला हिस्सा मुश्तरक लेना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4n जमा 3 ज़रब 3 की पावर 2, यानी कि इसमें से 4n और 3 बाहर निकाल लिया, बाकी 2 बच गया, माइनस 3 की पावर 4n जमा 3 और ज़रब 3 की पावर 1 बच जाएगा। ये आप सिर्फ 3 भी लिख लें तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने मतलब लिखा है कि 4n से 3 बाहर आ गया तो पीछे 1 बचा, और नीचे वाला आपके पास वैसे 4n जमा 3 है। अब इन दोनों में से आप 3 की पावर 4n जमा 3 मुश्तरक लेंगे तो अंदर 3 की पावर 2 जो है वो 9 बच जाएगा, और इसका ये बाहर आ गया तो ये 3 बच जाएगा, और बटे में 3 पावर 4n जमा 3 बच गया। तो ये वाला इससे कट गया, 9 माइनस 3 जो है 6। तो ये आपके पास इस सवाल का आंसर है। अब हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वह एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। तो उसी तरह आप इस 216 की जल्दी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको लिखेंगे 1 2 3। तो ये इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर 2/3 ज़रब 25 को आप लिख सकते हो 5 की ताकत 2 और इसकी ताकत 1/2, और बटे में आप क्या लिख सकते हो जी, ये इसकी अगर आप इशारिया ख़त्म करें तो 4/100 और इसकी पावर -1/2, और ये सब के ऊपर उसी तरह से जदर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखें जी, इसकी आप पावर अलग-अलग लिखेंगे कि 2 पावर 3 ज़रब 2/3
ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 2/3, ये 2 से 2 कट गया, ज़रब 5, क्योंकि 5 की पावर 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अगर हम उल्टा दें तो ये 100/4 हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि अगर a पावर -n है तो उसको जब आप उल्टा के लिखते हैं तो वो +n हो जाती है। तो ये जमा के 1/2 हो जाएंगे और उसी तरह से ऊपर ज़रा आ जाएगा। 4 1 बार 4 4 25 100, और ये 2 3 से 3 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, तो 2 की ताकत 2 कितना हो गया, 4 ज़रब 3 ज़रब 5, और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 3 3 9, ये 3 की पावर 2 है तो 3 3 9, और बटे में आ जाएगा 25 की ताकत 1/2, और इस तरह ये सब का ऊपर जज़र। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ज़रब 9 ज़रब 5, और 25 को आप लिख सकते हो 5 की ताकत 2 और इसकी ताकत 1/2। तो ये वाला 2 1/2 से कट गया, तो 4 ज़रब 5 ज़रब 9/5, तो ये 5 से 5 कट गया, ऊपर जज़र आ रहा है, तो 9 4 कितना होता है, 36 का ऊपर जज़र। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। ये सवाल का आंसर आ गया जी स्टूडेंट। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पार्ट 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरह से लिखते हैं, मतलब आप लिखते हैं a की पावर m और इसकी पावर n, तो ये आपस में ज़रब हो जाते हैं। लेकिन ये जो है इस पावर की पावर है, यानी कि ये बेसिकली 2 की पावर 3 है, तो वो 2 2 4 4 2 8 बन जाएगा। और ये इस पावर इस तरह से ब्रैकेट के बाहर हो तो ज़रब होती है, तो ये 5 की ताकत 6 बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 5 की ताकत 8 बटा, क्योंकि ये तकसीम में है 6। अब जैसे आपने पढ़ा था a पावर m और a पावर n, तो ऊपर जाकर m माइनस n कब होता है, जब m n से बड़ा हो। तो ये देखें 8 बड़ा है 6 छोटा है, तो इसको आप लिख दोगे 5 की ताकत 8 माइनस 6, तो ये 5 की ताकत 2 हो जाएगा, जो कि कितना बन जाएगा, 25। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो।